वेलकम टू माय स्ट्रगल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। इस तरह से पहले वाले और दूसरे वाले वीडियो में आपको नरेशन से संबंधित आपको बताया गया। तो इस तरह से आज आप उस टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे जो आपका डायरेक्ट स्पीच से संबंधित है, जो कि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ और परिभाषा आपके समक्ष रखा गया। तो आइए हम द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच के विषय में यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो डायरेक्ट स्पीच आपका बनता है, यह डायरेक्ट स्पीच यह मुख्यतः दो भागों में डिवाइडेशन होता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच आपका बनाया जाता है, तो लिखा है डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः दो भाग होते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम तीन भागों के विषय में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो सबसे पहला आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट होता है, तीसरा आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होता है। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और एक आपका दूसरा जो होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, तीसरा आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। आइए रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उस रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है। आइए इसके परिभाषा पे हम प्रकाश डालते हैं। तो यह परिभाषा इस प्रकार से है, लिखा है वक्ता की बात को जिस फाइनाइट वर्ड से कहना प्रारंभ करते हैं तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आइए पुनः रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा पे प्रकाश डालते हैं। वक्ता की बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना प्रारंभ करते हैं तो उसे ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बच्चों, अब हम ये ज्ञात करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद जिस वर्ब का प्रयोग होता है वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। उसको हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस एग्जाम्पल को समझने से पहले आइए इसके इंग्लिश में परिभाषा देखते हैं। तो इंग्लिश में परिभाषा इस प्रकार से है, लिखा है द वर्ब दैट इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इस तरह से यह ज्ञात हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। लेकिन हम एग्जाम्पल देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। लिखा मोहन सेट, यह आपका मोहन और यहाँ सेट अर्थात मोहन से लेकर सेट तक यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और इस रिपोर्टिंग वर्ब में आपका फाइनाइट वर्ब जो है वह आपका क्या है, सेड है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि ही सेड टू मी दे आर कमिंग। तो ही सेड टू मी आपका ही से लेकर और यहाँ पर मी तक यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इस रिपोर्टिंग वर्ब में फाइनाइट वर्ब जो है वह आपका सेड है।
जबकि दे आर कमिंग ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इस तरह से रिपोर्टिव वर्ग की परिभाषा और एग्जाम्पल संपन्न होते हैं।